हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित अनेक तीर्थ स्थलों में एक तीर्थ स्थल है ऋषिकेश। ऋषिकेश का उल्लेख पुराणों में या प्राचीन धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता, किंतु स्थानीय किंवदंती के अनुसार प्राचीन ऋषि ऋव के नाम से इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा। वर्तमान समय में हिंदू धर्म में ऋषिकेश एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर बना लक्ष्मण झूला और गंगा नदी भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ऋषिकेश में प्राचीन मंदिरों का अभाव है, किंतु यहाँ पर बने विशाल आश्रम यहाँ की विशेषता है। यहीं आश्रमों में एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम है, स्वामी शिवानंद आश्रम। श्री शिवानंद महाराज के नाम से ये आश्रम बना है और यह आश्रम उनके कार्य को आगे बढ़ा रहा है। परम पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज ने 1936 में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी। उत्तराखंड की तपोभूमि में ऋषिकेश लक्ष्मण झूला मार्ग पर स्थित शिवानंद आश्रम दिव्य जीवन संघ की प्रवृत्तियों का सजीव उदाहरण है। ये केवल उच्च कोटि के सन्यासियों का साधन स्थल ही नहीं है, बल्कि जन कल्याणकारी महान रचनात्मक सेवा केंद्र भी है। ऐसा केंद्र जिसके केंद्र में दिव्य जीवन की खोज का रहस्य है। दिव्य जीवन ईश्वर से तदात्म्य स्थापित करके रहने का दूसरा नाम है। कण कण में उस प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना, चारों ओर उसी की लीलाओं को निहारना, निरंतर उसी को पाने की इच्छा में जीना ही दिव्य जीवन है। स्वामी शिवानंद जी ने ऐसी समर्पित आत्माओं के एक समूह को प्रकाशित किया जो आज भी विश्व भर में उनके आदर्शों और उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके नायक हैं परम श्रद्धेय गुरुदेव द्वारा चयनित दिव्य जीवन संघ मुख्यालय के परमाध्याय ब्रह्मलीन स्वामी चिदानंद जी महाराज, जिनकी महज उपस्थिति ही प्रत्येक मानव को आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचा देती है। ब्रह्मलीन स्वामी श्री शिवानंद जी के अनेक शिष्य हैं। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य हैं श्री स्वामी प्रेमानंद महाराज। एक सिद्ध पुरुष हैं और पिछले अनेक वर्षों से शिवानंद आश्रम से संबंध रखते हैं। आज श्री स्वामी प्रेमानंद जी की गणना उच्च कोटि के संतों में की जाती है। मानव सच में मानव बन के रहे और उनका जीवन अध्यात्ममय और परोपकारी बने, इसलिए उन्होंने कहा बी गुड डू गुड। इस संक्षिप्त में उन्होंने यही संदेश पूरी मानव जात को दिया। दिन में जो भी व्यवहार में वो जीते थे, उसी में बहुत कुछ सीखने का है। कई उठा चढ़ा, कई प्रकार के लोग उनको मिलने के लिए आते थे, लेकिन फील द डे विद गॉड, गुरुदेव का जो उपदेश है, सब में, सब कण कण में हरदम भगवान ही भगवान है। ये संस्कार इतना गहराई उनके जीवन में था कि किसी के साथ भी कोई उनके और नफरत के साथ भी आए, हिंसा के कदम भी बढ़ाए, उनको गले लगा लेते थे। गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। इसी धारा में सभी संत महापुरुष जुड़े हुए हैं।
उसी धारा में ही हमारे ब्रह्मलीन श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने जुड़े हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज विरक्त त्याग तपोमूर्ति और समाज सेवी, सारे संसार में सारे संसार को अपना मान करके, जैसा महापुरुषों का संबंध बोला गया है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। इतना प्रेम, इतनी निष्ठा उनके अंदर थी, कोई भी उनके पास जाता, जिस भावना से जाता वो उसकी भावना को पूरी करते थे। और नम्रता इतनी थी, बड़ी सरलता इतनी थी, सरलता की मूर्ति थी। जैसा नाम था प्रेमानंद, उसी प्रकार प्रेम के स्वरूप थे महाराज जी। पावन भूमि में समय समय पर ऐसे अनेक अनेक संत और महापुरुषों का अवतरण भगवान की प्रेरणा से हुआ है, जिन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। परम पूज्य परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमानंद जी महाराज उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। उनका संपूर्ण जीवन समाज के कल्याण, जीवों के कल्याण के लिए सन्निहित था। अपने संपर्क में आए हुए साधकों के जीवन के विकारों को दूर करना, उनके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव करना महाराज जी के जीवन का मुख्य लक्ष्य था। स्वामी प्रेमानंद जी का जन्म 7 मई 1920 को उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के नगर बलरामपुर में हुआ। अति संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले श्री स्वामी प्रेमानंद जी को बचपन से ही ध्यान, धर्म का आकर्षण रहा, किंतु माता पिता की छत्र छाया अचानक उठ जाने के कारण उन्हें गृहस्थ आश्रम का जीवन स्वीकारना पड़ा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो आजादी की लड़ाई में सक्रिय हो उठे। उन्होंने महात्मा गांधी जी से भेंट की और गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सादगी और सादेपन को अपनाया। तत्पश्चात अनेक जगहों पर सरकारी नौकरियां की, परंतु बचपन से ही अध्यात्म में रुचि होने के कारण आपका अध्यात्मवाद से गहरा लगाव रहा। अध्यात्मवाद का जो संबंध है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये है कि चाहे वो संसारी हो और चाहे सन्यासी, उसका जो जीवन लक्ष्य है वो है ही अध्यात्मवाद। ऐसा नहीं है कि संसारी जीवन अलग है और सन्यासी जीवन अलग है। दोनों में अध्यात्मवाद की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ जो है मनुष्य का जो जीवन लक्ष्य है उसमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है जिसके बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। तो जीवन का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक रहना, पर पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो ये जो लक्ष्य है ये अध्यात्मवाद का लक्ष्य है। अब वो आप चाहे संसारी होके करें और चाहे सन्यासी होके करें, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति परम आवश्यक मानी जाती है। ये हमारे शास्त्रों का कहना है और अन्य धर्मों में भी ये बात है। स्वामी शिवानंद जी महाराज की पुस्तक जीवन में सफलता के रहस्य तथा द डिवाइन लाइफ के जुलाई 1947 में छपे अंक में एक लेख सिलेबस ऑफ आनंद कुटीर फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ने स्वामी प्रेमानंद जी को बहुत प्रभावित किया। एक संत होने के नाते आपने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रथम जो कारण है वो है अपने आप को जानना या परमात्मा को जानना। ये सन्यासी का सबसे पहला कर्तव्य होता है। और फिर उसके साथ में जो उसके चारों तरफ समाज है उसकी सेवा, अपनी ओर से संसार से या जगत से कम लेना और जगत को अधिक से अधिक देना, परंतु अच्छाई की दृष्टि से। कोई बुरी बात नहीं सिखानी है जगत को।
जिससे हम भले बने, अच्छे बने, समाज सुंदर हो, राष्ट्र सुंदर हो। ये राष्ट्र के खिलाफ नहीं जाना है, समाज के खिलाफ नहीं जाना है, लेकिन अच्छाई को लेके चलना है। तो 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन होता है। आज से नहीं, बहुत वर्षों से गुरुदेव के समय थे 2 अक्टूबर को यहाँ जितने भी हमारे सेवा वाले हैं जिनको आम भाषा में लोग दूर रखते हैं, उनको सबको हम बुलाते हैं। यहाँ 150, 200, 300, 400 आदमी आता है 2 अक्टूबर को। उनके पैर हम धोएंगे, उनको तिलक हम करेंगे, उनको माला हम पहनाएंगे, उनको भोजन हम खिलाएंगे। यानी इस तरह का सेवा भाव रख करके, यानी उसे छोटा नहीं मानना है, लेकिन ये अवश्य कहेंगे कि भाई जब यहाँ आते हो तो साफ होके आओ, और उनको ये शिक्षा देंगे कि अच्छे बनो, अच्छा काम करो, जो तुम में बुरी आदतें हैं, नशे की या जो भी हैं, उनका त्याग करो, देश का हित करो, सेवा तुम्हारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। तो वही भाव हम लोग रखते हैं, हम किसी के साथ दुराव की दृष्टि नहीं रखते। 10 अप्रैल 1957 को स्वामी शिवानंद जी की शरण में आप ऋषिकेश आ गए। उन्होंने इन्हें प्रेम चैतन्य का नाम दिया। सन 1958 की महाशिवरात्रि को इनको संन्यास दीक्षा देकर स्वामी प्रेमानंद के स्वरूप में रूपांतरित कर दिया। शिवानंद आश्रम की विशेषता है कि ये सर्वधर्म सम्मान को मानता है। स्वामी प्रेमानंद जी की सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रही। यहाँ पर कई उत्सव होते हैं। एक तो जितने भी शिवानंद आश्रम में लोग रहते हैं वो कई तरह के हैं। हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, पारसी भी हैं, तो सब धर्मों के लोग आते हैं। जैन धर्म के लोग भी आते हैं, बुद्धिस्ट धर्म के लोग भी आते हैं। लेकिन हम अपना जो सबके लिए कार्यक्रम रखते हैं वो एक तो सत्संग रखते हैं, एक योग रखते हैं, योगा डेली होता है, ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ प्रमुख रूप से गुरु पूर्णिमा, साधना सप्ताह और आराधना दिवस होता है। त्योहार आते हैं तो आवन भी रहकर अध्यात्मवाद को अपने जीवन में ला सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, लेकिन किसी के साथ बुराई, ईर्ष्या, द्वेष इनको ना रखें। सेवा का भाव रखें, कर्तव्य का पालन करें। जिस क्षेत्र में भी आप व्यापार के क्षेत्र में, उसमें भी आपका कर्तव्य है। आप कर्मचारी के रूप में, उसमें भी आपका कर्तव्य है। घर में आप पिता हैं तो पिता का भी कर्तव्य है, भाई हैं तो भाई का भी कर्तव्य। उस कर्तव्य को निभाते हुए अध्यात्मवाद को प्रमुखता दें, ये इस आश्रम की सबके लिए शिक्षा है। सब धर्मों को मानकर चलता है और सेवा भाव को प्रमुखता देता है, अपने आचरण को ठीक रखता है, इस पे बड़ा बल देता है। सनातन धर्म में ये सिखाया जाता है कि देखो भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 चीजें हमारी शत्रु। तो काम पर भी संयम करना है, क्रोध को भी संयम में रखना है, लोभी भी नहीं बनना है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि समाज में बुराई पैदा करती हैं और उसके कारण हम भी बुरे होते हैं। हमारा चित्त अगर शुद्ध नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते, और सेवा जो है वो चित्त शुद्धि का एक साधन भी है। गांधी जी ने ऐसा माना है और गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने भी ऐसा माना है। हम किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं कहते, किसी धर्म को बुरा नहीं कहते, लेकिन हाँ, अगर हमारे ही अंदर कोई बुराई आ गई तो हम कहेंगे भाई इसे दूर करो। लेकिन धर्म लड़ाई नहीं कराता, धर्म झगड़ा नहीं कराता है। धर्म का अर्थ ही इससे होता है कि 2 धर्मात्मा हो। जब धर्म ही नहीं है,
सबसे प्रमुख धर्म जो है वो मानव धर्म है। मनुष्य होना, मानवता को धारण करना, प्रत्येक धर्म में इस पर बल दिया गया है। तो हम किसी धर्म में भेद नहीं समझते, सबको आदर देते हैं। हम कहते हैं भाई अपने धर्म में रहो और उसकी प्राप्ति करो जिसके लिए ये शरीर मिला है। गुरुदेव शिवानंद जी ने इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के लिए पंजाब भेजा। गुरुदेव के मिशन को लेकर पंजाब प्रांत में इन्होंने अनेक स्थानों पर स्वामी प्रेमानंद जी के साधना शिविर तथा अखंड रामायण पाठ आयोजित किए तथा यहीं रामायणी बाबा के नाम से चर्चित हुए। सन 1965 में आपको शिवानंद आश्रम के सचिव का पदभार सौंपा गया। यहाँ आपने अपनी संगठनात्मक शक्ति का भरपूर परिचय दिया। 1979 से लेकर 1994 में विदेशों का भ्रमण किया और कनाडा सहित कई देशों का भ्रमण करते हुए विदेशियों तथा प्रवासी भारतीयों के दिलों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। पहले 1979 और 1980 तथा बाद में 1993 और 1994 में विदेशों का भ्रमण करते हुए यानी कनाडा सहित कई देशों का भ्रमण करते हुए विदेशियों तथा प्रवासी भारतीयों के दिलों को आपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। योग के द्वारा आप जीवन में सुख एवं समृद्धि का संदेश देते रहे। योग कहते हैं किसी चीज को जोड़ना। योग का जो अर्थ है वो जोड़ने का अर्थ होता है, आत्मा को परमात्मा में जोड़ना। तो केवल एक्सरसाइज करना ये योग नहीं है, ये तो उसका एक अंग है। लेकिन जो प्रमुख योग का लक्ष्य है वो है जीव आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इंडिविजुअल सोल को सुप्रीम सोल से जोड़ना। दिस इंटायर वर्ल्ड इज माइन, ये नहीं है दिस इंटायर वर्ल्ड बिलोंग्स टू वन, ऐसा भाव रखते हैं।